ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं लेक्चर नंबर 7 में बात करते हैं, जो कि पीपीसी का थर्ड पार्ट बचा हुआ था। थर्ड पार्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। पहला जो पार्ट था वो था कॉनकेव, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 और 5 में बताया था। दूसरा था कॉन्वेक्स, जो कि लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको बताया। अब तीसरा जो स्ट्रेट एंगल्स है वो मैं आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर 7 में। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 7 की बात करते हैं, जिसमें हमें क्या करना होगा। सबसे पहले मैं स्ट्रेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम वही चीज़ सबसे पहले मुझे ग्राफ बनानी होगी। ग्राफ में बिल्कुल वही चीज़ जैसा कि हम लोग लिखते थे, पॉसिबिलिटी लिखते थे। फिर 2 गुड्स लेते थे, मतलब कमोडिटी एक्स, देन कमोडिटी वाई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते थे, एमआरटी। फिर लाइन खींचेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी ई। यहाँ पे 2 गुड्स के नाम, जैसे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। इस एंगल को बनाने के लिए हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने लिया है गुड एक्स में 0, ठीक है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 16 12 8 4 और 0। एमआरटी निकालने के लिए वही फॉर्मूला जो हम लोग करते थे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, दोनों ही कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा टेबल किस तरीके से चेंजेस कर रहा है। तो एमआरटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जो जिस वैल्यू की जिस कमोडिटी में हमारा वैल्यू ज़्यादा होता है वही चीज़ हम ऊपर कर लेते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, मतलब डेल्टा हमने आपको क्या बताया था, डेल्टा क्या शो करता है, चेंजिंग शो करता है। डेल्टा क्या शो करता है, चेंजिंग को शो करता है। तो अब चेंजिंग की अगर हम बात करते हैं तो चेंजिंग कैसे निकालेंगे, तो सेम वही चीज़ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू देखेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है और इसके भी ऊपर कुछ नहीं है, मतलब एमआरटी वाई और एमआरटी एक्स, इसके ऊपर 0 है और इसके भी ऊपर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डैश हो जाएगी। मतलब पहली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल डैश हो जाएगी। फिर ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड निकालेंगे, सेम वाई अपॉन एक्स। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है आपका, मतलब 16 से 12 आया। 16 से 12 आने का मतलब क्या है, 4, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 4। फिर 0 से 1 हुआ, कितना आया, 1, मतलब 1। अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखें यहाँ पे, 4y इज टू 1x। फिर यहाँ पे आया 4, थर्ड की बात हम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 1, तो फिर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पे 4y फिर इस टू x। सब चीज़ ऐसे ही करते जाएंगे, सब में आपका यही चेंजेस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके पहले जो हमारा एमआरटी था एक इंक्रीज़ कर रहा था फिर डिक्रीज़ कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एमआरटी में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। तो यही होता है कि एमआरटी ही हमें बताता है कि पीपीसी का ये कौन सा एंगल बन रहा है। पीपीसी का अगर ये आपका अगर ये आपका एमआरटी इंक्रीज़ करेगा तो कॉनकेव बनेगा, एमआरटी अगर डिक्रीज़ करता है तो कॉन्वेक्स बनेगा, और एमआरटी अगर चेंज नहीं करता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी, मतलब ये पूरा जो एमआरटी है बिल्कुल क्या है, फिक्स है। इसकी वजह से जो हमारा एमआरटी है वो क्या है, बिल्कुल नो चेंजेस, जिसकी वजह से जो मेरा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। स्ट्रेट का मतलब सेम वही चीज़ लेना पड़ेगा, 2 लाइन खींचने होंगे मुझे। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ये 0 1 2 3 4
5, 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा। सेम वही गैपिंग जैसा कि हम लोग पहले भी लेते थे। मिनिमम कितना है हमारा 0 है, मैक्सिमम कितना है 16 है। तो एक गैपिंग लेंगे, हम लोग ले सकते हैं 4 की गैपिंग ले सकते हैं या 4 की गैपिंग लेंगे तभी मेरा हो पाएगा 4, 8, 12 और 16। तो जब हमारा 0 था तो इसकी वैल्यू कितनी थी 1 थी। यहाँ पे देखिए जब हमारा 0 था तो y की वैल्यू कितनी थी 16 थी। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल लाइन को टच कर जाएगा। फिर जब हमारा x ये हो जाएगा गुड x मतलब कम्युनिटी x, और ये हो जाएगा गुड y मतलब कम्युनिटी y। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, बिल्कुल उसी तरीके से डॉट डॉट करने होंगे जैसा कि हम लोग बाकी लेक्चर में करते आ रहे हैं इन द ग्राफ के अकॉर्डिंग। ओके, तो फिर जब कम्युनिटी x थी, यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। जब कम्युनिटी x थी, जब कम्युनिटी मेरी x1 थी तो उस समय y की वैल्यू कितनी थी 12। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये गुड x है मतलब 1 यहाँ पे है, 12 कहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद जब गुड 2 थी तो उसकी वैल्यू कितनी थी 8, 8 कहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे है। ये हो जाएगा। उसके बाद 3 थी उसकी वैल्यू कितनी थी 4, 4 कहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे है। और जब ये इसकी वैल्यू 4 थी तो इसकी वैल्यू कितनी थी 0, 0 कहाँ पे आएगा, बिल्कुल लाइन को टच कर जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन बिल्कुल क्या आएगी, ये लाइन बिल्कुल सीधी है। ठीक है, ये लाइन देख रहे हैं आप, इस सीधी है। तो इस वजह से ये MRT में नो चेंजेस की वजह से, नो चेंज इन MRT में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब स्ट्रेट का ग्राफ जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी MRT में आपका कोई भी चेंजेस नहीं करेगा तभी ये आपका MRT का मतलब PPC कैन बी स्ट्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसमें PPC कैन बी अ कॉन्वेक्स बिकॉज MRT आर डिक्रीज। ठीक है, तो ये तो हमारा PPC का पूरा पार्ट ख़त्म हो गया। अब मेरा बचा हुआ है आगे का जो टॉपिक है, वो आगे की टॉपिक हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक आपको बताऊंगा उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको जिक्र कर देता हूँ। जो टॉपिक आपकी बची हुई है फर्स्ट चैप्टर में, उस चैप्टर में आपका बचा हुआ है इसके बाद की टॉपिक है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। उसके ये आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको इसमें ही बताऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि PPC को सॉल्व करने के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, MRT को उसी के जस्ट नीचे आपको लिखना होगा, जिससे जो भी कॉपी चेक कर रहा है एज अ टीचर तो उससे ये लगेगा कि MRT निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो राइट है या रॉन्ग है। इस वजह से जब भी आप PPC का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो MRT के नीचे ही आप ग्राफ को क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका जो ग्राफ है उसको बनाने में बहुत ही आसानी होगी और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इस दिक्कत को ना लाइए तो ही अच्छा होगा। ओके, अब उसके बाद लेक्चर नंबर जो भी है आपका इस टॉपिक का जो जिक्र है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उस वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अकॉर्डिंग टू टॉपिक से रिलेटेड
भी माना जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।